नारा है कि चलो पूरब की ओर। तो अब पूरब में जो हमारा एक बड़ी महापंचायत है वो राजधानी में रखी गई है, और ये इसलिए रखी गई है कि पूर्वांचल के लोग इधर आने में असमर्थ हैं। तो यहाँ से हमारे 5, 7, 10 नेता जाएंगे और वहाँ एक बड़ी महापंचायत होगी उधर के लोगों के लिए, कि वो लोग समझें आंदोलन में क्या है। सरकार को भी पता चलेगा, जो सरकार कहती है कि इस सिर्फ पश्चिम का है, तो अब हम दिखा देंगे कि पूरब के लोग भी हैं। हर प्रदेश का, देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ किसान आंदोलन ना हो। तो क्या अभी तक पूर्वांचल किसान समझ नहीं पाया था इस बिल को? ये समझ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो कहती है उसका जवाब ये आएगा 22 को। आगे की तैयारी 29 को फिर क्या है? क्योंकि आप ट्रैक्टर बुलाए गए हैं, दिल्ली कुछ करने की तैयारी, रास्ता आपने खोल दिया आप कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी थी, है और रहेगी, और किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो हम दिल्ली में जाएंगे, देखेंगे कि जिस संसद में बैठ कर के वो कहते हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, उसी संसद के पास हम देखेंगे कौन सी मंडी में माल बिकेगा। वो जगह देखने जाएंगे, और वहीं सांसद भी होंगे सारे देश के, प्रधानमंत्री भी होगा, गृह मंत्री भी होगा, कृषि मंत्री भी होगा, और हमारे माल के पैसे देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं होगा। तो इससे अच्छी मंडी कहाँ मिलेगी? तो हम 500 लोग जाएंगे 30 ट्रैक्टरों से, और जाकर के वहाँ देख के आएंगे कि हमारे ट्रैक्टर किधर को आ सकते हैं माल लेके, किस जगह माल बेचना है, कहाँ ट्रैक्टर खड़े करने पड़ेंगे माल के भरे हुए, ताकि दिल्ली की जनता का रास्ता ना रुक सके। तो माल तो मंडियों में बेचना है, संसद में थोड़ी बिकेगा माल आपका। मंडियों में तो बिकता ही नहीं। अगर मंडियों में बिकता तो किसान बारे में अन्य से क्यों लड़ता भाई? ये सब सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने जो तीनों काले कानून हैं उन पे स्टे लगा दिया, ठीक है। सरकार कहती है स्टे लग गया, तो फिर मंडियों के बाहर माल कैसे बिक रहा? पहले कानून के अनुसार मंडियों के बाहर माल बिकना गैर कानूनी था, तो अब मंडियों में माल नहीं बिक रहा, बाहर मंडी के बाहर माल बिक रहा, तो उस कानूनों का उल्लंघन है या नहीं है? ये मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। इससे पहले ताऊ आप लोग जंतर मंतर गए थे, वहाँ संसद सत्र चलाया था, सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, अब की बार पड़ जाएगा जाने से संसद? देखिए, फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपने आंदोलन को कैसे चलाना है, आंदोलन में क्या क्या पार्ट्स हैं, ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा तय करता है, और संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ तय करता है, हम लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं। तो हमें तो आके हमारे सेनापति माननीय राकेश टिकैत जी बताते हैं, वही जाते हैं उसमें, क्योंकि वही एक अधिकृत कर रखे हैं। तो वो उन्होंने आके जो जो बताया, अब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। कैसे जाएंगे? तो बैरिकेडिंग लगा रखा है पुलिस वालों ने, कैसे? तो ट्रैक्टर कैसे जाएगा? ऐसे रास्ते तो बंद है ना सब। बंद है, कैसे जाएंगे? क्यों? अभी तो 4 दिन पहले से तो आप सब मीडिया ने रुक के मचा, आपने खोला ना वो के सब खुला पड़ा। भाई सारी मीडिया कह रही है कि सारे बॉर्डर खोल दिए गए हैं, तो आप खोल लिए, हम भी चल रहे हैं। आपने खोला ना, ये तो बंद है, कैसे ये खुलेगा? बैरिकेड जो लगा रखा है पुलिस वाले ने, सुरक्षा बल की, ये कैसे खुलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना, 5 तारीख, वो 7 तारीख को तारीख है, वो भी तो देखेगा कि किसने रास्ते रोक रखे। भैया रात देखे, दिल्ली जाने हम जा रहे थे, दिल्ली रास्ता रोका गया, हम बैठ के। अब जब ये रास्ता खुलेगा तो पहला अधिकार तो हमारा ही आगे जाने का। तो अब ये कह रहे रास्ते खोल दिए, तो हम भी आगे जाएंगे, जहाँ सरकार रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका, जो रास्ता रोकती है सरकार रोकती है। तो मतलब 29 तारीख को कुछ अलग दिखाई देगा गाजीपुर बॉर्डर पर, सुरक्षा बलों और किसानों के बीच? नहीं, कोई हमारी लड़ाई थोड़ा ही होनी है यहाँ, कोई सिर थोड़ा ही फूट रहे हैं यहाँ। हम तो शांति प्रिय का आदमी हैं। सरकार चाहती है हमें हिंसा कराना, हम तो अहिंसा से जीत लेंगे, अहिंसा से इस आंदोलन को जीत करके जाएंगे हम लोग। कल लखीमपुर घटना पे स्पेशल रिपोर्ट है, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि गोली जो है वो गृह मंत्री के बेटे के बंदूक से चली। अभी तक मुख्यमंत्री कहते रहे अपराध साबित नहीं हुआ, असर कुछ पड़ेगा इसका रिपोर्ट का? अब एक तो जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो,
उसे डूब के मर जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए, जो ये कहते थे कि वहाँ गोली नहीं चली। अब बताओ, तो हम उसी दिन से कह रहे हैं कि आप इसे गिरफ्तार करो, गृह मंत्री को, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करके गिरफ्तार करो, वरना सारी जांच को प्रभावित कर देगा। और ये साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गृह मंत्री गए थे उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि दूरबीन से भी अपराधी नहीं मिला ढूंढने पर, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। देखिए, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, दूरबीन आप लगाइए, दूर का देखने के लिए दूरबीन लगती है। अगर गर्दन घुमा के देखोगे तो अपराधी तुम्हारी बरगर में बैठा था, टैनी। कल मुख्यमंत्री वहाँ गया था कैराना में, अपराधी को साथ लेकर के गया था, सुरेश राणा को, और 5 साल तक उसको कैराना याद नहीं आया। अब चुनाव आ गए तो देश में फिर जातिवाद का जहर घोलने, हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने के लिए वो फिर कैराना पहुंच गया। 5 साल उसे याद नहीं आया। लेकिन उनको ये तमीज़ नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश है, एक बार गलती करता है दोबारा गलती नहीं करता। ना हिंदू मुस्लिम होने देंगे, ना हिंदू सिख होने देंगे, कोई झगड़ा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे, ये चाहे जितना जोर लगा ले। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। योगी जी का खदेड़ा होगा और नया मुख्यमंत्री होगा। योगी नहीं तो कौन? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नया चेहरा होगा, यंग चेहरा होगा, पढ़े लिखा चेहरा होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा जो किसानों की बात करेगा। नाम नहीं बता रहे हैं आप? बताएंगे नाम, अभी सोच रहे हैं ना इनमें, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। अभी तय नहीं हो पाया, किसान फैसला नहीं कर पा रहा है। अब चुनाव तो बड़ा करीब है। सबने तय कर रखा है। जब चुनाव आ जाएंगे, चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की घोषणा कर देगा, हम लोग आपको चेहरा भी बता देंगे। ताऊ, अभी आप कहीं गए थे, आपकी फ़ोटो आई है। हाँ, मैं लखनऊ गया था। मुलाकात की आपने यादव जी से, अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव जी से मिलने गया था। मैं विकलांगों के मुद्दे पे बात करने गया था, क्योंकि मैं विकलांगों की लड़ाई लड़ता हूँ पूरे भारत के अंदर। तो अब चुनाव आ रहे हैं, किसान मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई आपकी? नहीं हुई है, सबसे हुई है। तो विकलांगों के मुद्दे पे बात करने गया था, और जब बात होती है तो फिर सभी मुद्दों पे होती है। किसान विकलांगों के मुद्दे पे 1-1.25 घंटे बात हुई, किसानों के मुद्दे पे 1-1.25 घंटे बात हुई, राजनीति पे भी बात हुई, हर मुद्दे पे खुल के बात की उन्होंने मेरे साथ। और मैं बहुत लोगों से मिला, मैं जयंत चौधरी जी से भी मिला, मैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिला, मैं संजय सिंह से भी मिला, आम आदमी पार्टी वालों से। लेकिन ये मुलाकात शायद मेरे जीवन की सबसे सुंदर मुलाकात थी कि एक आम आदमी से, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5.25 घंटे तक मीटिंग करता है। और एक किसानों के बेटा एक एक्सपायर हो गया था, उसके घर भी संवेदना व्यक्त करने गए, तो मेरे कहने से उन्होंने आर्थिक मदद भी की उसकी। सोफ़ा ले गए थे क्या आप लोग साथ में? बड़ा ट्वीट हुआ इस पर कि सोफ़ा कहाँ से आया। किसान सोफ़ा लेके जाता है क्या? ये कांग्रेस और बीजेपी, इनके मुंह पे तमाचा है। उनको देख लेना चाहिए था कि जिसके ऊपर तुम सोफ़े का इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसके साथ एक विकलांगों का प्रतिनिधित्व करने वाला और एक किसानों का सच्चा हितैषी, आप उसे किसान नेता कह ले या किसान कार्यकर्ता कह ले, हरा गमछा घेर के बैठा था। तुम्हें ये तमीज़ नहीं आई कि तुम्हारा मुंह बंद कर देगा अगर वो बोल गया तो। वो सोफ़ा जिस बेटे के लिए हम गए थे, जिसकी मृत्यु हुई कोरोना काल में, उसकी 4 महीने पहले शादी हुई, वे उसमें मिले थे। अब बताइए डूब के कौन मरेगा। और उसी गांव में कुछ दिन पहले उससे ये कोरोना से, ये किसान जो गुजरा था, ये डेंगू से गुजरा, और एक कोरोना से वहाँ मृत्यु हुई। ये योगी बाबा जो अपने आप को कहते हैं, ये टूरिज्म करने उसके घर गए जिसकी मृत्यु हुई थी, और वहाँ गए और आज तक उसकी मदद नहीं की। और एक किसान का बेटा गया, पूर्व मुख्यमंत्री से उसकी आर्थिक मदद करा करके आया। इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि।
और जो योगी गया था उसे कहते हैं ढोंग करना। और जवाब दे, और ये जवाब दे मुख्यमंत्री कि जब एक शहीद के घर गया था, वहाँ पहले जिसके पहुँचने से पहले उस शहीद के घर में एसी लगाया गया था, रेड कारपेट बिछाया गया था, सोफे लगाए गए थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री गया रेड कारपेट उठ गया, सोफे उठ गए और वो एसी भी निकाल करके ले गए। इसे कहते हैं ढोंग करना। जवाब दे। और जो वे चमचे हैं इनके, जो ट्रोल आर्मी हैं, मैं पूछता हूँ श्रीनिवास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के से, मैं पूछता हूँ स्वतंत्र देव से, मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों से, अब जवाब दोगे या डूब के मरोगे? जवाब दो। एक आखिरी सवाल, क्या ताऊ को इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के मंचों पर देखा जाएगा? देखिए, जो विकलांगों की बात करेगा, सच्चाई मैं अभी बता देता हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरा वादा है। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, कोई विकलांगों की बात करेगा, कोई किसानों की बात करेगा, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? चर्चा में बहुत है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। नहीं, ये तो मैंने आपसे वादा कर दिया, देश की जनता से वादा किया है कि ताऊ चुनाव लड़े तो वोट मत देना। है कोई माई का लाल जो ऐसे कहते है? ये ताऊ कहता है, और ताऊ जो कहता है वो करता है, क्योंकि लालच ही नहीं है ताऊ को। जिस आदमी का बैंक में खाता नहीं, वो आदमी चुनाव क्या लड़ेगा? आपको पता है कि सारे घाघ चुनाव लड़ेंगे, कई करोड़ रुपया खर्च करेंगे। ताऊ के पास तो 500 रुपये वे भी नहीं है जो डीएम से वो पर्चा खरीद के लाते हैं, तो ताऊ क्या चुनाव लड़ेगा? हाँ, चुनाव लड़ाएगा, जनता को लड़ाएगा, जनता लड़ेगी, सबसे अपील करेगा, कोई अपने मंच पे बुलाएगा, बीजेपी को छोड़ के आऊँगा। कोई भी बीजेपी छोड़े, कोई भी? हाँ, कोई बुला लो, मैं तो उसके पे चला जाऊँगा, पर उससे शर्त देनी पड़ेगी, किसानों के मुद्दे पर और विकलांगों के मुद्दे पर, तब जाऊँगा। और हाँ, अखिलेश जी ने वादा कर दिया किसानों के मुद्दे पर आएंगे तो कुछ करेंगे। हाँ, मेरे से विकलांगों के मुद्दे पे भी उसने वादा किया है कि विकलांग आयोग बनाऊंगा। उनके मैनिफेस्टो में रखने की भी बात हुई है, और अन्य उनकी पेंशन की भी बात हुई है, और विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की भी बात हुई है, और किसानों की भी मदद करने के लिए उसने कहा है कि जो राज्य सरकार कर सकती है, जैसे बिजली का बिल है, गन्ने का रेट है, गन्ने का पेमेंट है, और तो इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उसमें सरकार उनकी मदद करेगी। तो किसानों का ये ताऊ, हरिंदर ताऊ जो लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, देखना ये है कि इस बीच अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, किसान आंदोलन सहित विकलांग मुद्दों पर भी बात किया उन्होंने। देखना ये है कि आने वाले दिनों में 26 से लेकर 29 तक का जो किसानों का प्रोग्राम है वो कहाँ तक आगे बढ़ता है, क्योंकि 29 को दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम है। देखना ये है कि ये दिल्ली जा पाते हैं या फिर वही आंदोलन जो लगातार गाज़ीपुर में चल रहा है वहीं चलता रहेगा।